Hello class, today once again I'm in front of you with the new topics communications. So if we normally talks the communications तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके लगभग हर एक, चाहे आप बीकॉम करिए, बीटेक करिए, बीफॉर्म करिए, डीफॉर्म करिए, बीबीए करिए, कम्युनिकेशंस हर जगह आते हैं। तो आज हम सीखेंगे कि कम्युनिकेशंस क्या होते हैं और मेन कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशंस क्या होते हैं। So as you seen here the meanings. So we find that the words communication has been derived from the Latin words communis which means common. If you see here तो इसका मतलब ये कह रहा है कम्युनिकेशन जो है ये एक लैटिन वर्ड से बना है। उस लैटिन वर्ड्स का नाम है कम्युनीज, जिसका नॉर्मली मतलब देखा जाए तो कॉमन। So communication is something common. It is the exchange of ideas between two person. यहाँ पे देखा जाए तो आपकी मीनिंग्स ये कह रहा है कि कम्युनिकेशंस एक लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है जिसका मतलब होता है कॉमन। जिसका मतलब क्या होता है? कॉमन। यानी कि कोई चीज जब कॉमन हो जाए तो उसे हम कम्युनिकेशंस कहते हैं। बाय दिस वी आर शेयरिंग द एक्सचेंज। इसमें हम एक्सचेंज करते हैं आइडियाज और थॉट्स को बिटवीन टू पर्सन्स या मोर देन टू पर्सन्स। अगर आप डिफिनेशंस की बात करें तो यहाँ देखिए डेल एस ब्रीच ने एक डिफिनेशन दिया है जिसमें अगर आप देखिए तो दिख रहा है कम्युनिकेशन इज द ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर्स। ये कह रहा है कि कम्युनिकेशंस एक तरीके का ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन है। इसमें हम अपनी इंफॉर्मेशंस को ट्रांसफर करते हैं वन पर्सन टू अनदर्स। तो सिंपल वर्ड्स में हम लोग कह सकते हैं कम्युनिकेशन इज अ काइंड ऑफ मीडियम्स, इट इज अ फॉर्म्स बाय विच वी हैव टू शेयर, ट्रांसफर और एक्सचेंज our ideas, our thoughts, our feelings, our emotions, even our behaviors and goodness, badness also should be transferred by the help of communications. दुनिया में कोई भी एक्टिविटी कंप्लीट करने के लिए कम्युनिकेशंस बहुत मैटर करता है। कम्युनिकेशन सिर्फ इंसानों में नहीं, आप जानवरों में देखिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप बर्ड्स को देखिए, हर जगह बिना कम्युनिकेशंस के दुनिया एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगी। दुनिया बनने के साथ साथ कम्युनिकेशंस आया और कम्युनिकेशंस तभी जाएगा जब दुनिया खत्म होने वाली होगी। आप देखिए ना, बर्ड्स को देखिए, एनिमल्स को देखिए, यहाँ तक कि आप वेदर से भी कम्युनिकेट करते हैं। कोल्ड वेदर्स होने से यू आइडेंटिफाई कि अब हमें वुलन क्लॉथ्स की ज़रूरत है, तो ये कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस आप अपने मानसून से, वेदर से कर रहे हैं। अब हम बात करें कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशंस की। Components of communications means which points must be compulsory to form the communications. If you are going to mention the communications anywhere, so there are some points very important and compulsory. Without that points, the communication will be not completed. तो यहाँ पे देखा जाए ये कह रहा है the basic components of the communications are. कम्युनिकेशंस में कुछ मेन फीचर्स, कुछ कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। इन कंपोनेंट्स के अगर अब्सेंट, इसमें से किसी भी एक कंपोनेंट्स के अब्सेंट होने पे पूरा का पूरा कम्युनिकेशंस आपका बेकार माना जाएगा। इसमें अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो आता है सेंडर। सेंडर इज अ पर्सन हु सेंड द मैसेज और इंफॉर्मेशंस। ये कह रहा है कि कम्युनिकेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट और पहला फैक्टर्स आता है, पहला कंपोनेंट है, वो आपका सेंडर है। सेंडर एक्चुअली में एक पर्सन है, एक आदमी है जो इंफॉर्मेशंस को हमेशा सेंड करने का काम करता है। बिना इसके कम्युनिकेशन स्टार्ट नहीं होगा। ये दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट्स ऑफ द कम्युनिकेशंस, दैट इज द बिगिनिंग पॉइंट्स ऑफ द कम्युनिकेशन इज योर सेंडर्स। द सेकेंड एंड वेरी इंपॉर्टेंट components of the communications is message और the contents is the informations। ये एक तरीके का फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशंस है। अगर सेंडर्स है बट उसके पास कोई आइडियाज नहीं है, कोई इमोशंस नहीं है, कोई मैसेज नहीं है, कोई फीलिंग्स नहीं है, तो फिर वो सेंड क्या करेगा? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ओरिएंट्स है आपका मैसेज। मैसेज कम्युनिकेशंस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स माना जाता है।
इसमें क्या होता है कि हम अपने मैसेज को इंफॉर्मेशंस के फॉर्म में सेंड करते हैं दूसरे को। अगले नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो चैनल्स। कम्युनिकेशंस के कंपोनेंट्स में चैनल मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स माना जाता है, क्योंकि अगर हमारे पास आइडियाज है एंड वी आर वांट टू सेंड एनीवन बट वी हैव डिडंट एनी काइंड्स ऑफ सोर्स लाइक वर्बल सोर्स और नॉन वर्बल सोर्स, तो अगर हमारे पास चैनल्स की कमी होगी, बिना मीडियम्स के कभी हम मैसेज को कहीं फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं। तो जब हम मैसेज को फॉरवर्ड करने जाते हैं तो उसमें चैनल एक इम्पॉर्टेंट रोल्स प्ले करता है। ये वो मीडियम होता है जो सेंडर और रिसीवर के बीच में एक मीडियम का काम करता है। अगर हमारे पास चैनल नहीं होगा सो वी विल नॉट एबल टू सेंड द एनी काइंड ऑफ मैसेज इंफॉर्मेशन, सो आवर कम्युनिकेशन विल बी ब्रेक हियर। सो channels is a very important components of the communications. If we move on the next point, then we find that the noise. Either noise is not compulsory parts of the communications, but we cannot ignore the noise during the communications. Noise, there are some disturbance during the communication is called noise. If we see here, ये कह रहा है There are some disturbance during communication is called noise. ये कह रहे हैं कि जब आप कम्युनिकेशंस करते हो तो कम्युनिकेशन करते समय कुछ न कुछ डिस्टर्बेंस आने के चांसेस होते हैं। वो जो डिस्टर्बेंस है हो सकता है बाहर की हवा आ रही हो, आवाज़ आ रही हो, या कोई चिल्ला रहा हो, या आपके साइड में जो बच्चा बैठा हो बात कर रहा हो, या इन्वायरमेंट आपको डिस्टर्ब कर रहा हो। ऐसे कोई ना कोई बैरियर्स होंगे जो आपको अच्छे से मैसेज रिसीव करने में दिक्कत क्रिएट करेंगे, तो उसको हम नॉइज कहते हैं। अगला जो पॉइंट आता है हमारा रिसीवर। तो कंपोनेंट्स ऑफ द कम्युनिकेशंस में दो पॉइंट्स हमारे सबसे इंपॉर्टेंट है। एक है हमारा सेंडर जो मैसेज सेंड करता है, दूसरा होता है रिसीवर। रिसीवर क्या करता है? मैसेज को रिसीव करता है। अगर हम सारे सेंडर्स, चैनल्स, मैसेज, नॉइज सब चीज़ हो बट हमारे मैसेज को रिसीव करने वाला कोई नहीं है, तो हमारा कम्युनिकेशन एक तरीके से फेल माना जाएगा। रिसीवर वो पर्सन होता है जो हमारे मैसेज को, जो कि ऑलरेडी इनकोडेड होता है, वो एक कोड में सेंड किया होता है। हमारा रिसीवर्स ना केवल मैसेज को रिसीव करेगा बल्कि उस मैसेज को डिकोड करेगा, उस मैसेज के अंदर क्या इंफॉर्मेशन हाइड है उसको बाहर निकालेगा। तो इसलिए रिसीवर हमारे चैनल्स का सबसे इम्पॉर्टेंट कड़ी माना जाता है। अगर हमें कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशंस की बात करेंगे तो हम रिसीवर्स को कंपल्सरी वहाँ पे मेंशंस करते हैं। अगर लास्ट पॉइंट की बात करें, फीडबैक। फीडबैक क्या होता है? व्हाट इज द रिएक्शंस ऑफ द रिसीवर आफ्टर रिसीविंग द मैसेज? व्हाट इज द एक्शन, रिएक्ट व्हेन एनीवन इन द कम्युनिकेशंस। अगर उसने कोई क्वेश्चन अराइज किया अपने दिमाग में या वो कंफर्मेशन का मैसेज दिया, तब हमें ये पता चलता है कि वहाँ पे कम्युनिकेशन कंप्लीट हुआ, और ये फीडबैक सीधे हमारे सेंडर को जाता है और ये रिसीवर द्वारा दिया जाता है। इन केस अगर हमें हमारे सेंडर्स को फीडबैक ना मिल पाए तो हमारे ये कंप्लीट जो कंपोनेंट्स ऑफ द प्रोसेस कम्युनिकेशंस का कंपोनेंट्स है सब का सब फेल माना जाएगा। फीडबैक लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स ऑफ द कम्युनिकेशंस है, बिकॉज हम अब तक जितनी चीज़ें करते हैं, हम जितना भी अब तक पर्पस करेंगे इन सारी चीज़ों में, उसका आफ्टर ऑल एक ही मतलब है कि हम जो मैसेज फॉरवर्ड कर रहे हैं वो हमारे रिसीवर को ना केवल समझ में आए बल्कि अकॉर्डिंग टू मैसेज ही विल रिएक्ट समथिंग। उसका कुछ ना कुछ रिएक्शन मैसेज पे होना चाहिए। इन केस अगर मैसेज पे उसका कोई रिएक्शंस नहीं हो रहा है तो हम ये एक्सेप्ट कर लेंगे कि हमारा कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं फेल हो गया है। अब आप लोग चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक के साथ जल्दी हम मिलेंगे। बाय, ऑल द बेस्ट।